मेरे घर कोई आया है मेहमान, बल्कि बहुत सारे मेहमान, ऐसे छोटे-छोटे मेहमान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग में जैसे आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा कि मेरे घर कोई आया है मेहमान, बल्कि बहुत सारे मेहमान, ऐसे छोटे-छोटे मेहमान। तो ऐसा ही है। वो जिस दिन से आए हैं, अब बाबा ने बहुत देर पहले सोच लिया था कि वो उनको घर लेकर आएँगे, और वाक़ई हमारी फैमिली में छोटे बच्चों की ज़रूरत थी कि वो घर आए और हम सब एंजॉय करें, क्योंकि जैसे आप लोग शायद जानते हो कि हमारे घर में अभी तक कोई छोटा बच्चा नहीं आया, तो इसीलिए हमने सोचा कि कोई छोटा बच्चा नहीं आया तो छोटे बच्चे उठा के ले आते हैं। उठाने का मतलब वो नहीं है कि बच्चे उठाने वाले हो गए हम, नहीं, ये मेरे वर्ड्स उल्टे सीधे होते हैं। मतलब कि कुछ बच्चे ले आते हैं घर पे, और वो बच्चे हैं यानी कि मुर्गे, मुर्गियाँ और चूज़े, ऐसा ही। तो वो हम लोग घर पे लेकर आए हैं, क्योंकि आप लोगों को, बहुत से लोगों को पता होगा कि अंडों का रेट बड़ा बढ़ गया था, और बाबा बड़े ना इस चीज़ में गुस्सा हो रहे थे कि अंडों का रेट भी बढ़ गया और ऊपर से हम ब्रायलर मुर्गी खा रहे हैं, और ब्रायलर मुर्गी के अंडे खा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। देसी अंडे ठीक होते हैं और देसी मुर्गी ठीक होती है। तो इस वजह से काफ़ी दिन ये चीज़ें चलती रही घर में कि केज बनाना है या नहीं बनाना, और केज लेकर आना है या नहीं लेकर आना, कौन सी मुर्गी लानी है, कौन सी मुर्गी नहीं लानी। बड़े बहस चलती रही, बड़े दिन ये चीज़ें चलती रही, करते रहे, और फाइनली फिर चीज़ें डिसाइड हो गई कि हाँ ऐसा करना है। तो फिर हमने बहुत जगह डिज़ाइन ढूंढे, चीज़ें ढूंढी, सारा कुछ ढूंढा। फिर बाबा ने एक डिज़ाइन बनाया कि इस तरह से हम उसको बनाएंगे, केज बनाएंगे, इतनी स्पेस होनी चाहिए, ये कलर होना चाहिए, हर चीज़ बाबा ने डिसाइड। अभी ले जाते हैं आपको वहाँ पे और जाके आपको दिखाते हैं वो केज किस तरह का है, और उसके अंदर कौन सी वाली मुर्गियाँ हैं और क्या कुछ हो रहा है वहाँ पे, कौन सी जगह पे हमने उनको रखा है, किस तरह से सारा कुछ मैं आपको दिखाती हूँ। अब चलते हैं वहाँ। और ये है केज। ये सारा आपको, जैसे मैंने पहले बताया, बाबा ने डिज़ाइन किया। बाबा ने पहले से फीड वगैरह हर चीज़ डाल के रख दी थी। पानी शानी ये इस तरह से खुलता है ताकि आसानी से हम उनको खाना दे सकें। ये बहुत ही प्यारा तरीका है देने खाना रखने का, और इस तरह लॉक भी हो जाता है ये आराम से। और ये है कि पानी भी साइड पे है, साथ ही खाना आराम से वो खा सकती हैं। और ये वाला एरिया वो है जहाँ पे वो अंडे दे सकती हैं आराम से, और ये क्योंकि खुल जाता है इस तरह से, तो हम आराम से वहाँ से अंडे निकाल सकते हैं और उनको भी मसला नहीं होगा। और अब जब मुर्गियाँ आ गई थी, तो वो पहली मुर्गियाँ ये थी जो इस तरह आई थी। इसमें एक मुर्गा है, बाकी ये सारी मुर्गियाँ हैं डिफरेंट। मुझे इनकी नस्ल का नहीं पता ये कौन सी है, पर इसको कहते हैं कि ये देसी मुर्गियाँ हैं सारी। तो बेचारी वाइट वाली सोच रही है कि मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ अकेले, इतने भूखे हो तुम लोग खा लो, मैं क्यों ना खाऊँ, ठीक है मैं इधर उधर देख लेती हूँ अपना घर। और बेचारी, मुझे लग रहा है यही सोच रही होगी, क्योंकि बाकी तो खाते ही जा रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे ना ऊपर शेड कर दिया था, क्योंकि उस टाइम जब हम ये लाई थी बहुत सर्दी थी, तो हमने प्लास्टिक शीट से सारा इसको कवर कर दिया था ताकि इनको रात को ठंड ना लगे, और कुछ को फिर भी ठंड लग रही थी और वो अंदर छुप के बैठी हैं। और इसके बाद हमने इसको 2 हिस्सों में ऐसे बना दिया था, दरमियान में लकड़ी का पीस लगा दी ताकि ये 4 हिस्से इसके बन जाए और अलग अलग मुर्गियाँ हो जाए, क्योंकि आपस में लड़ना शुरू हो गए थे। ये जो है मेरी फेवरेट मुर्गी है, इसका नाम है मुग्गो। क्योंकि मुर्गी और उसको मैं मुग्गो बोलती हूँ। और ये मुग्गो कहीं भी सुकून से नहीं ठहरती, क्योंकि ये जहाँ से आई हैं वहाँ ये बड़े प्यार से पली हैं। बाबा ने इसको गाड़ी पे भी रख दिया, लेकिन नहीं, वहाँ से उड़ के ये फिर नीचे आ गई थी, और पूरा घर घूमती है, ये हमारे घर के अंदर भी घूमती है। ये जो 4 है ना, ये है वो नस्ल जो बहुत अच्छी है। ये आराम से नीचे बैठ जाती हैं, अगर इनको पकड़ने लगो ना तो वो चुप करके बैठ जाती हैं कि मुझे पकड़ लो, कुछ नहीं कहती। और ये डरती भी नहीं है हमसे। ये सारे दिन हमारे घर में इस तरह फिरती रहती हैं, जो इनका दिल करता है वो प्लांट खाती हैं। और अभी ये जो खा रही है, मुझे नहीं पता है कौन सा था। अब मम्मा जब व्लॉग देखेंगे उनको पता चल जाएगा कि वो ये पत्ते भी खा गई है, मुझे डांट पड़ेगी कि तुमने इसको मना नहीं किया। अब यहाँ पे यह पहला अंडा जो हमें मुर्गियों से मिला था, और उसके बाद ये वाले भी अंडे वही वाले हैं जो उन्होंने मुर्गियों ने दिए। अब यहाँ पे जो कबूतर है वो जा नहीं रहा था। मैंने उससे कहा कबूतर जा 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 उड़ जा, लेकिन उसने कहा मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये शायद थोड़ा सा बीमार था या थक गया था। मैंने थोड़ी देर इसको केज में रखा, उसके बाद इसको उड़ा दिया। और ये दरमियान में मेरे चूज़े प्यारे बच्चे आ गए। ये सारे हमारे पास 13 चूज़े थे, जो बेचारे ठीक थे उस टाइम, लेकिन बाद में ये बीमार होना शुरू हो गए। जैसे ये
अभी ये देखें, आपको एक साइड पे बैठा हुआ है ये चूज़ा। ये जब बीमार होना शुरू होते हैं फिर इस तरह से पर छोड़ देते हैं, अपने खाते पीते नहीं है, फिर इनकी डेथ हो जाती है। मुझे नहीं पता था वायरल इन्फेक्शन है कोई इनको। मैं उनको बचा नहीं सकी। उसके बाद सिर्फ मेरे पास ये 5 रह गए, जो मैंने चेकअप करवाती रही इनका। उसके बाद ये बेचारे से 5 रह गए, जो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। और अभी खेलते कूदते रहते हैं। ये देखें, कोई उड़ रहा है, कोई उड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई ये खा रहा है, वो खा रहा है। ये इस तरह से सारा दिन खेलते रहते हैं और इतना चूचू चूचू करते हैं ना सारा दिन। इतने प्यारे हैं ये। इनको खाना खिलाना ये सब चीज़ें इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इनकी मम्मा नहीं है इनके पास। और ये है चूज़ा, इसका नाम है शहज़ादा। क्योंकि ये शहज़ादा जैसा ही है। और ये मेरी पॉकेट में आके सोता है। ये देखिए, मेरी पॉकेट में आराम से सो रहा है। उसे कोई टेंशन नहीं है, उसे कोई होश नहीं है, वो मज़े से सो रहा है। उसको कोई फ़िक्र नहीं है। मैं उसको हिलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो अंदर घुसता जा रहा है पॉकेट के अंदर। उसने नहीं आना बाहर, मैं नहीं आऊँगा। और ये जनाब जो है, ये मम्मा ने इसको बिगाड़ा है। मम्मा इसको हाथ में ऐसे पकड़ती है ना जब, या कपड़े पे रखती है, तो इस तरह सो जाता है, इस तरह लेट के। ये मम्मा ने इसको बिगाड़ा हुआ है। और जैसे आप लोगों ने देख लिया है कि मुर्गियाँ हैं ये वाली, और उनके साथ मैं खेलती रहती हूँ सारा दिन। इतना एंजॉय करते हैं हम लोग कि वो, उनको आदत है घर में चलने फिरने की। और जिस हिसाब से वो पली हुई हैं, तो इस वजह से वो खेलती हैं, दौड़ती हैं इधर उधर। और उनको जिस जिस टाइम आप नहीं निकालते ना केज से बाहर, वो उस टाइम अजीब किस्म की आवाज़ें निकाल रही होती है। इतना रहम दिलाती हैं कि मुझे केज से बाहर निकालो और मुझे खाना दो। और जैसे हम केज से बाहर निकालते हैं ना उनको, तो जितने भी हमारे इर्द गिर्द प्लांट्स हैं, मुझे पालक लगी हुई है। क्योंकि मैं किसी दिन आप लोगों को घर की ये चीज़ें भी दिखाऊंगी कि हमारे घर में जो किचन गार्डन है उसमें क्या कुछ हमने लगाया हुआ है। तो उसमें जो जो कुछ लगा हुआ है, उनको जो पसंद आता है, कभी वो पुदीना खा रही होती है, कभी वो धनिया खा जाती हैं, कभी वो पालक खा जाती हैं। और हमारे पास स्ट्रॉबेरी भी है। तो मम्मा को बड़ा आ रहा होता है कि इनको उससे दूर रखो। और पता नहीं क्यों मुर्गियाँ सीधा जाकर टारगेट करती हैं स्ट्रॉबेरी को, पता नहीं क्यों। हाँ, में थोड़ी सैड स्टोरी भी थी चूज़ों वाली कि उनको वायरल इन्फेक्शन था और ये सब कुछ हुआ। मुझे नहीं पता चला उस टाइम कि किस तरह से इनको ट्रीट करना है। बट अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट हुआ और वो पांचों अब ठीक है। और मैं उनके साथ भी खेल रही होती हूँ। वो इतने क्यूट हैं और इतने मासूम है कि आप उनको अगर ऐसे हाथ में रखते हैं ना, तो ऐसे ऊपर हाथ रखे तो वो फ़ौरन सो जाते हैं। इतने प्यारे, और उनकी आवाज़ भी इतनी स्वीट है। इतनी छोटी छोटी सी उनकी आंखें, इतनी छोटी छोटी आवाज़ें हैं इनकी। तो वो बस इस तरह से हमारे पास रह रहे हैं। और उसमें वो जो एक मुर्गी है, मैं इस टाइम उसका जो क्या कहना चाहिए, जो नाम है, जो नस्ल है उसकी, वो भूल चुकी हूँ उसका क्या नाम है। मैं वो लिख दूँगी साइड पे कि उसका क्या नाम है। वो वाली जो है वो थोड़ी डिफरेंट है बाकियों से, इस सेंस में कि अगर वो ज़्यादा खा लेती है तो वेट गेन करती है। तो मैंने उसका नाम रखा है कि तुम पंजाबी मुर्गी हो, क्योंकि हम पंजाबी जब खाने पे टूटते हैं तो फिर टूट ही जाते हैं। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं बेशक हमारा वेट कितना ही ना हो जाए तो वो भी इसी तरह के, वो खाने पे टूट जाती है एकदम, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, और वेट गेन करती है। जैसे इनका वेट गेन होता है तो फिर ये अंडा नहीं देती। तो इस वजह से इनका ख्याल रखना पड़ता है। इनको नींबू पानी भी देना पड़ता है। इनकी डाइट का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि इस टाइम कितना देना है, इससे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं देनी वरना ज़्यादा खाएंगी। तो ये सब चल रहा होता है। काइंडली किसी भी पेट को रखने से पहले आप लोगों ने ये देखना कि उसका डाइट क्या है, उसको रखते कैसे, उसको क्या स्पेस चाहिए, उसको कितना टाइम चाहिए धूप में, उसे कितना पानी चाहिए होता है, आपने उसको कौन सी विटामिन देनी होती हैं, या कौन सी उसको मेडिसिन देनी लाजमी है, या कब उसका चेकअप करवाना लाजमी, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आप किसी पेट को रखें। तो मुझे लगता है आज का ब्लॉग थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है तो आप लोगों को चीज़ें समझ भी आ गई होंगी और आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। तो आज के इस व्लॉग को हम यही खत्म करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को सब व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको मुर्गियाँ रखने का बहुत शौक है, क्योंकि आपको एक लिंक भी मिलने वाला है जहाँ से जाकर आप मुर्गियाँ खरीद सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।